तो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे हमने नर्व सिस्टम पढ़ा था, जैसे ठीक है, तो नर्व सिस्टम क्या था, वो फास्ट काम करता था। ठीक है, कोई भी हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन लाता था तो फास्ट लाता था। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये स्लो काम करता है। जैसे कि हम दाढ़ी का आना, मूंछ का आना या ग्रोथ, ये क्या है, ये स्लो होते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो बड़ा बनता है, जब ग्रोथ होती है स्लो होती है। तो ऐसे जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये स्लो काम करता है। और इसके क्या है, ये एक सिस्टम होता है, हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इसके अंदर। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड हम किस चीज़ को बोलते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो, थैलेनम स्ट्रक्चर हो, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑल हम पहले हम ग्लैंड की बात करते हैं, फिर हार्मोन्स के बाद आते हैं। तो ग्लैंड क्या है, ग्लैंड एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कंटेंट सीक्रेशन करता है। जिस थैले के अंदर कोई सीक्रेशन हो वो हमारा ग्लैंड होता है। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, ये कुछ सब्सटेंस होते हैं। जैसे आप इधर आ जाएं, ये क्या है, ये हमारे पास ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, जैसे जिस कोई ग्लैंड हो जिसके पास डक्ट मौजूद हो। ये देखो, जैसे ये एक ग्लैंड है, इसके पास क्या है, एक नाली मौजूद है, डक्ट मौजूद है। ठीक है, डक्ट। तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या है, हमारा एंजाइम हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। जैसे ये एक ग्लैंड है, इसके बाद डक्ट्स नहीं, तो इसके अंदर डेफिनेटली हमें कंफर्म पता होता है कि इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या करते हैं, जिसे हमने पहले आपको बताया था, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म उस चीज़ को बोलते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ हो, तो उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे ये हार्मोन्स हैं, ये काम क्या करते हैं, ये हार्मोन्स के पास कोई डक्ट नाली तो वगैरह होती नहीं है, ये क्या होते हैं, ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ब्लड है, BLOOD। ये क्या है, ये ब्लड है। ये जब ब्लड में शामिल होंगे फिर क्या करेंगे, ये टारगेट ऑर्गन पे जाएंगे। टारगेट ऑर्गन हमारे अंदर कौन भी हो, लंग्स भी हो सकते हैं, किडनी भी हो सकता है, ठीक है, स्प्लीन हो सकती है, लीवर हो गया, कौन सा भी हमारी बॉडी के अंदर कोई टारगेट ऑर्गन हो, वो भी वहाँ पे जाके अपने हार्मोन्स रिलीज करेगा, उसको बोलेगा अपना काम करो। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। इसके पास जो डक्ट होती है, ठीक है, उसके थ्रू एंजाइम बाहर आते हैं। ये डक्ट नाली है, इसके थ्रू यहाँ पे कुछ एंजाइम आएंगे। और आपको पता है, जैसे एंजाइम किस काम आते हैं हमारी बॉडी के, कौन सा फंक्शन अदा करते हैं एंजाइम, जब हम कोई फूड्स वगैरह खाते हैं कुछ भी, तो उनको उसको डाइजेशन करने में हेल्प करती है। जैसे कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर एक थैला पड़ा है, सिलाइवी ग्लैंड, उसके अंदर क्या है, उनके अंदर भी एंजाइम होते हैं। जैसे हम कुछ फूड वगैरह खाते हैं तो उसको गाइडिंग, उसको मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करता है हमारे एंजाइम्स। और ये ट्रेवल वगैरह नहीं करते, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें, डक्ट ग्लैंड डज नॉट ट्रेवल इन द ब्लड, ये ब्लड में नहीं करते, जिसका ये बस जहाँ भी होगा उसको वो अपने एंजाइम रिलीज करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर 5 6 7 ग्लैंड होते हैं। ठीक है, मैं अपने कोर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 5 6 ग्लैंड, 3 में से आज हम 3 ग्लैंड पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो दूसरे ग्लैंड है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ मौजूद है, ये हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के आसपास होता है। इसकी साइज होती है गार्डन पिग, मीन्स कोई दाने, कोई चावल का दाना होता है ना, तो उसके बराबर इसकी साइज होती है। ये हाइपोथैलेमस के बिलो होता है और ये इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसको क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड को हुक्म देता है कि जाके अपना काम करो, ये वो उसको में क्या, जैसे कोई हुक्म देता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर देखें ये, और इस क्या बात करेंगे, इसके कुछ लोब होते हैं हमारे क्लास के हिसाब से। तो इसके 3 लोब दिए गए हैं, इंटीरियर और 2 लोब, सॉरी, इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। वैसे उसके बहुत हैं, लेकिन हम अपने क्लास के हिसाब से चलेंगे जो हमारे कोर्स में है।
ठीक है। एक होता है सोमेटिक, इसके हार्मोन्स की बात करें तो एक होता है सोमेटोट्रोफ हार्मोन्स होता है जिसे हम STH बोलते हैं, सोमेटोट्रोफ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करते हैं हमारी ग्रोथ को। जब हम ग्रोथ करते हैं तो इसको सारा कंट्रोल कौन सा हार्मोन्स करता है, सोमेटोट्रोफ हार्मोन्स TSH। और दूसरा क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स TSH। ये क्या करता है, ये हमारा स्टिमुलेट करता है किसको, कौन से हार्मोन्स को, फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, ये इसको हुक्म देता है जाके अपना काम करो, जो थायराइड ग्लैंड है। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। अभी हम चलेंगे दूसरे ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात देखिए, ये इसकी छोटी साइज होती है, ये पिलो हाइपोथैलेमस में, इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि दूसरे ग्लैंड को हुक्म देता है कि जाके अपना काम करो। उसके कुछ हार्मोन्स थे, सोमेटिक हार्मोन्स था और थायराइड सोमेटिक हार्मोन्स था। जो TSH था उसका काम क्या था, वो स्टिमुलेट कर रहा था हमारी ग्रोथ को, और जो थायराइड TSH था वो स्टिमुलेट कर रहा था तो थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, उसको हुक्म देता। तो अभी हम चलते हैं थायराइड ग्लैंड क्या है। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसके नेक के अंदर, जो हमारी नेक है उसमें मौजूद है, जहाँ पे लैरिंक्स होता है, जहाँ पे साउंड बॉक्स होता है, उसके पास ही थायराइड ग्लैंड होता है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, एक इट्स हार्मोन्स आर थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन। ये दो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करता है। थायरोक्सिन, पहले हम थायरोक्सिन की बात करते हैं, ये कौन सा काम करता है, ये रिलीज करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द TSH। ठीक है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये TSH को लेता है जी। TSH कौन सा हार्मोन था, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन था। ठीक है, इसको रिलीज करता है, जाके अपना काम करो। भी पहले आप जैसे एक डायग्राम है एक छोटा सा, ये क्या किसको शो कर रहा है, ये ब्रेन को शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है, हाइपोथैलेमस के पास हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था। ठीक है, उसके अंदर ही क्या था, TSH। ये यहाँ से ग्लैंड निकला था, कहाँ पे आ रहा था, थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के नीचे। ठीक है, नेक के अंदर आ गया था, वहाँ से उसको पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा था कि जाके अपना काम करो। ये जब आएगा, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, हमने यहाँ देखा था थायरोक्सिन। ये इसका काम क्या होता है, ये इंक्रीज रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, ये हमारा इंक्रीज, ये ज़्यादा करता है मेटाबॉलिज्म, ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड हो और हीट। ठीक है, और दूसरा क्या, एबिलिटी टू द थिंक, ये हमारे सोचने की सलाहियत को भी ज़्यादा करता है थायरोक्सिन। और इसका दूसरा काम क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ इन चिल्ड्रेन। इसका चिल्ड्रन में जो बच्चे होते हैं वो जब ग्रोथ करते हैं उसमें भी इसका बहुत किरदार थायरोक्सिन के जरिए होता है। जब ये थायरोक्सिन अपने सही मानों में काम ना करेगा तो इबनॉर्मल होगा, कोई बच्चा या बिल्कुल छोटा होगा तो या बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, गोइटर। गोइटर क्या है, गोइटर एक डिजीज है जो जबकि हमारा जो गला होता है वो सूख जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा हो जाते हैं, और थायराइड ग्लैंड हमारा ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जिससे हम ये लोग अभी बोलते हैं, मैंने तो सुना था कि इसको मली हो गई, ये पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, गोइटर ये डिजीज होती है, इसमें क्या होता है, ये होता किस वजह से, आयोडीन की वजह से। जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दूसरा क्या था हमारा, कैल्शियोटिन। कैल्शियोटिन, हाँ, दूसरा हमारा हार्मोन था कैल्शियोटिन। कैल्शियोटिन का क्या काम होता है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, कैल्शियोटिन हार्मोन कौन सा काम करता है, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। थर्ड हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसका क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारी नेक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा पड़ा हुआ है था, यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड, मतलब इधर ये थायराइड ग्लैंड के साथ ही, ऐसे समय उसके साथ ही ये हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारी ये कैल्शियम लेवल एंड फॉस्फेट और इन द सीरम, ब्लड सीरम, ये इसका काम क्या होता है। और पैराथायरॉयड ये हमारे थायराइड ग्लैंड के साथ होता है, ये इसका काम होता है कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है इन द ब्लड सीरम के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, अभी हम रिपीट करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कोई भी हमारे अंदर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन, इसका सारा सिस्टम कौन से हार्मोन है,
हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ग्लैंड देखे, दो तरह के ग्लैंड थे, एक था एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा था एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होते थे, हार्मोन्स होते हैं जो टारगेट ऑर्गन पे जाके ब्लड के जरिए अपना काम करते थे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्या थे अंदर, उसके अंदर एंजाइम थे जैसे हमें डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है हाइपोथैलेमस के बाद, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इसके कुछ लोग, और हाँ दूसरा इसका क्या है एडीएच, ये क्या कंट्रोल करता है वाटर इन द बॉडी, ये वाटर को मेंटेन भी करता है। और इसके कुछ हार्मोन से सोमेटिक हार्मोन जैसे TSH बोल रहे थे, ये क्या था, ये स्टिमुलेट कर रहा था हमारी ग्रोथ को। और दूसरा कौन था हार्मोन्स था इसके बाद TSH, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन्स, ये स्टिमुलेट कर रहा था थायराइड ग्लैंड को जाके अपना काम करें। दूसरा था हमारा थायराइड ग्लैंड, ये क्या प्रेजेंट था हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट है। इसके दो हार्मोन है, एक थायरोक्सिन जो दूसरा कैल्शियम। थायरोक्सिन की काम क्या था, इंक्रीज कर रहा था ऑफ द मेटाबॉलिज्म की, उसके बाद हमें एनर्जी और हीट मिलती और एबिलिटी सोचने की सलाहियत को भी ये ज़्यादा कर रहा था। और नॉर्मल चिल्ड्रन बाय ग्रोथ भी इसका होता। और दूसरा था कैल्शियोटोनिन। कैल्शियोटोनिन हार्मोन्स का क्या काम था, ये हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रहा था। और पहला थायरोइड ग्लैंड का काम होता है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के पास ही मौजूद होता है और ये कैल्शियम फॉस्फेट इन द सीरम ब्लड को मेंटेन करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे 3 ग्लैंड रहते हैं उनको भी पढ़ेंगे। थैंक यू।